मंडला से बड़ी खबर सामने आई है। पिंडरई बाजार में सराफा व्यापारी से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पारदी गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी संख्या में चोरी का माल बरामद किया है। दरअसल 25 अप्रैल 2026 को पिंडरई बाजार में सराफा व्यापारी पवन कुमार सोनी के बैग से सोने चांदी के जेवर, नगदी और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पारदी गैंग के सदस्य है, जो कंगन, चूड़ी और रुद्राक्ष बेचने के बहाने मंडला, सिवनी और बालाघाट के बाजारों में घूमते थे। वारदात के दिन आरोपियों ने पहले रैकी की और फिर एक विधि से संघर्षरत बालक की मदद से जेवरों से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से करीब 278 ग्राम सोना, 5 किलो से अधिक चांदी, नकदी, एक ऑल्टो कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामद माल की कुल कीमत लगभग 52,89,000 रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट लिखाई थी कि वो पिंडरई बाजार में अपनी दुकान लगा रहा था। उसी समय उसका जेवरात से भरा हुआ बैग, जिसमें उसका नकदी 30-35 हजार रुपए के आसपास था, साथ ही 50 लाख के आसपास के जेवरात थे, वो किसी ने चोरी कर लिए हैं। उसकी रिपोर्ट पर से तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और हमारे एसपी साहब के संज्ञान में आने पर उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इसमें टीम बनाएगी। साथ ही आरोपियों को विरुद्ध पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसका 20,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इस पर से हमारी पुलिस को एक संदिग्ध स्थिति में आरोपी मिला था। 26 तारीख को जिसको गिरफ्तार किया गया पुलिस ने और उससे पूछताछ में निकल के आया कि उसके और उसके साथियों ने मिलकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और जहां वो रह रहे थे, पुलिस ने जब वहां दबिश दी तो वहां से भाग गए थे। उसके बाद फिर जानकारी लगती रही, तकनीकी और मुखबिर की जानकारी के आधार पर पता लगा कि सीहोर जिले के नसरुल्लागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक डेरा है जहाँ पर ये आरोपी हो सकते हैं। तो यहाँ से टीम बना के हमारे सब इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी के नेतृत्व में भेजी गई और वहां पर से आरोपियों को दस्तयाब करने के बाद उनको अभिरक्षा में लिया गया और उनसे पूछताछ करने के बाद जानकारी लगी कि उन्होंने अपना माल यही नैनपुर, जो उनका अस्थायी डेरा था, उस पर गाड़ रखा था नाले के किनारे। पुलिस ने सारा माल आरोपियों की निशानदेही पर जब्त कर लिया है और पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 बालिग हैं और उसमें 2 विधि विरुद्ध बालक हैं। पुलिस के द्वारा संपूर्ण माल जो चोरी हुआ था वो जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ आरोपियों के कब्जे से एक अल्टो कार जो अपराध में इस्तेमाल हुई थी और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्य किया गया है हमारे पुलिस टीम के द्वारा। इसमें एसडीपी नैनपुर, टीआई नैनपुर, चौकी प्रभारी टाटरी और चौकी प्रभारी पिंडरई, चौकी प्रभारी लिंगापौड़ी और उनकी टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसके लिए हमारे आईजी सर के द्वारा और हमारे डीजी सर के द्वारा इनाम की दिए जाने की घोषणा की गई। जो मैंने बताया, लगभग 50 लाख के आसपास की चोरी थी और उसमें पूरा का पूरा 50 लाख का माल मसरूका जब्त कर लिया गया। साथ ही अल्टो कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में हम देख रहे हैं और साथ ही साथ नसरुल्लागंज थाना और अन्य थाना क्षेत्रों से जानकारी ले रहे हैं। इसमें कई ऐसे आरोपी भी हैं जिनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है इसी तरह की चोरियों का। उसके बारे में संबंधित थाना क्षेत्र जिले से संपर्क भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से पुलिस जिस तरह से चोरी हुई थी, पुलिस के संज्ञान में आया था, उसी समय हमारे टीआई नैनपुर, चौकी प्रभारी पिंडरई जिनका क्षेत्र था, उन्होंने सक्रिय रूप से वहाँ के तकनीकी मदद ली, सीसीटीवी कैमरों को देखा। इसके साथ साथ ही कुछ मुखबिरों से जानकारी प्राप्त की। उस पर से उनको एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी लगी थी, जिसको उन्होंने जब पकड़ा 26 तारीख को, घटना के एक दिन बाद, तो उसके बाद से ये पूरी की पूरी कहानी का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गैंग के अन्य वारदातों में शामिल होने की भी जांच की जा रही। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।